णमोजनानम् उस्हादीजिनवराणं नमीयूर्यावढ्यमाणजिनाहं धम्मतंसनवीर्णाणम् उच्छामि पाय्यवागरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण में हम सभी ने प्रथम और द्वितीय पाद में स्वर और व्यंजनों के परिवर्तन के सूत्र पढ़े। तृतीय पाद में सभी विभक्ति प्रत्यय और धातु प्रत्ययों के सूत्र पढ़े। आज से हम चतुर्थ पाद जो अंतिम पाद है इस 8वें अध्याय का वह प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं सिद्धहम शब्दानुशासन व्याकरण को आचार्य हेमचंद सूरी ने 8 अध्यायों में लिखा। उसमें से प्रारंभ के 7 अध्याय तो संस्कृत व्याकरण के लिखे गए और अंतिम 8वां अध्याय में उन्होंने 4 उप अध्याय किए जिसको पाद कहा। उनमें से हमने 3 पाद का अध्ययन कर लिया है और चतुर्थ पाद आज प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें धातुओं के आदेश के बारे में चर्चा की है। अभी तक हमने धातु प्रत्यय और विभक्ति प्रत्यय पढ़े थे, लेकिन उन धातुओं के स्थान पर दूसरे शब्द जो प्राकृत में आदेश हो जाते हैं, मूल धातु संस्कृत में जो है उनके स्थान पर प्राकृत में दूसरे शब्द आदेश होते हैं, वह धातु आदेश के बारे में अपन यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। तो पहला सूत्र अध्ययन करेंगे। पहला सूत्र है इदितो वा। इदितो वा, ये सूत्र क्या कह रहा है? यहाँ से, इदितो वा मतलब यहाँ से धातुओं क्रियाओं के विकल्प प्रारंभ होते हैं। वा यानी विकल्प। इदितो मतलब यहाँ से धातु और क्रियाओं के विकल्प प्रारंभ होते हैं, मतलब जो मूल धातु है इसके स्थान पर कोई दूसरी धातु वही अर्थ देने वाली दूसरा शब्द आदेश हो जाता है। जैसे इस सूत्र का सिर्फ इतना ही अर्थ है। इदितो वा मतलब यहाँ से अब धातु और धातु या क्रिया, धातु या क्रिया एक ही चीज़ है। व्याकरण की भाषा में धातु बोलते हैं और वैसे सामान्य भाषा में क्रिया बोलते हैं, तो उनका विकल्प प्रारंभ होते हैं। अगला सूत्र कथेर वज्जर पज्जरोपाल पिसूण संग बोतल बोल चव जंप शीस साहा। एक कथ धातु है। कथ यानी कहना, यानी कहने अर्थ में जो कथ धातु है उसके लिए ये इतने 10 आदेश बताए। वज्जर, पज्जर, उपाल, पिसूण, संग, बोल, चव, जंप, शीस और कह, ये 10 शब्द यानी 10 नई धातुएं हो गई जो कहने अर्थ में ही प्रयोग होती हैं। कथ शब्द का अर्थ होता है कहना संस्कृत के अनुसार, तो कहने अर्थ में प्रयुक्त होने वाली ये 10 धातुएं इसके स्थान पर आदेश हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द बना कथयति, ये क्या है? वर्तमान काल का शब्द बनाया, धातु के साथ वर्तमान काल प्रत्यय लगा हुआ है, साथ में प्रेरणार्थक प्रत्यय या लगा हुआ है कथयति। इसकी प्राकृत बनेगी कथ के स्थान पर आप इनमें से कोई सा भी रूप आदेश कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पहले ही रूप आदेश किया तो क्या बनेगी? वज्रई। ती के स्थान पर सिर्फ ई लगा दिए क्योंकि वर्तमान काल का प्रत्यय ई होता है 3/139 नंबर सूत्र से, और कथय के स्थान पर वज्र आदेश कर दिया। ठीक है। इस तरह से इसका दूसरा अन्य, ये तो वर्तमान काल में बनाया है, ये अन्य प्रत्ययों को लगा करके, जैसे भूत कृदंत लगाना है या हृत्वत कृदंत लगाना है, तो इन सब प्रत्ययों को लगा करके भी इन शब्दों को बनाया है। यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ कालबोधक प्रत्यय हो तभी उसका आदेश होगा, अन्य प्रत्यय हो तब भी आदेश होगा। जैसे यहाँ कथिता लिखा तो कथिता का क्या बनेगा? वज्र शब्द में ईयो जोड़ दिया क्योंकि तह के स्थान पे ईयो जुड़ जाता है, जो भूतकाल का प्रत्यय होता है तो वज्रियो। ठीक। कथित्वा, यहाँ हेत्वत कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऊण लगेगा तो वज्रियूण, वज्रियूण। अब इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आदेश कर रहे हैं और उसमें प्रत्यय अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तो वहां से जोड़ सकते हैं। इसलिए इस पूरे अध्याय में ये पूरा पाद, चतुर्थ पाद बहुत सरल है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है सिर्फ आपको इसी तरह से लिखना है।
बहुत अधिक शुद्धि नहीं करनी, सभी शब्दों को सिद्ध अपन पूर्व के अध्याय के सूत्रों में कर चुके हैं। इसलिए तो इस तरह से यहाँ 10 आदेश हुए, यानी वज्रई अकेला बनेगा जरूरी नहीं, पज्जरई भी बन सकता है, ये पज्जरई लिखा, उप्पापलई भी बन सकता है, उप्पालई है, पिसुड़ई भी बन सकता है, संघई, बोलई, चवई, जंपई, सीसई, कहई, कोई भी रूप बन सकता है। एक एक रूप को यहाँ बना करके दिखाया, जैसे तो प्रत्यय में ऊण लगता है तो वज्जरी ऊण, या फिर इसमें पज्जरी ऊण, उप्पाली ऊण, पिसुड़ी ऊण, ठीक है, इस तरह से कोई भी धातु बनाई जा सकती है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर दुखे 3, दुखे निवरहा, यानी दुख को कहना। इस अर्थ में कहना शब्द के लिए तो कहने अर्थ के लिए तो कथ धातु प्रयुक्त होती है, पर दुख को कहना, अपने दुख का बखान करना, उसके लिए णिव्वर धातु प्रयोग होती है। दुख को प्रकट करना है, दुख को कहना अर्थ में णिव्वर, दुख के साथ दुखम कथयति, इसका अर्थ क्या होगा, दुख को कहते हैं। संस्कृत का शब्द है दुखम, यानी दुख को, कथयति नहीं कहते हैं, अर्थात इस पूरे के स्थान पर णिव्वर धातु प्रयुक्त होगी और वर्तमान काल का प्रत्यय लगाया कि ई लगा दिया, णिव्वरई, ठीक है। सीधे सीधे सूत्र और उसमें जो आदेश है बस वही अपन को समझना है। चौथा, जुगुप से, सूत्र नंबर 4, जुगुप से झूण दुगुच्छ दुगुंछा, यानी जुगुप्सा जो शब्द है, मूल शब्द संस्कृत का है जुगुप्सा, उसकी जगह पे 3 आदेश होते हैं, झुण, दुगुच्छ और दुगुंछ, ये 3 आदेश होते हैं। तो इसको बनाया अपन ने जुगुप्सति, ती जोड़ दिया, एक एक ही बना रहे हैं। जुगुप्सति के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर झुण के साथ जोड़ेंगे, झुणई, दुगुच्छई, दुगुंछई, ये 3 तो बन गए। इनके अतिरिक्त भी इसके और रूप बनते हैं, ये तो इस सूत्र नंबर 4 से बन गए, चतुर्थ पाद के सूत्र नंबर 4 से बन गए, लेकिन इनके अतिरिक्त कैसे बनेंगे, जैसे जुगुप्सा शब्द का प्राकृत हम पूर्व में दूसरे अध्याय में बना चुके हैं, जुगुच्छ, जुगुच्छ, जुगुच्छई भी बन सकता है। यहाँ इस गा का लोप कर दिया तो जुच्छई ये बन जाएगा, और दुगुच्छई भी बन सकता है, दुगुच्छई में से गा का गा लोप कर दिया तो दुच्छई, और इसमें से भी गा लोप कर दिया तो दुंछई, ठीक है। इस तरह से इतने रूप, 7 रूप यहाँ बन सकते हैं। अगला सूत्र, बुभुक्षी विजोर नीरव बोजौ, यानी बुभुक्ष धातु में नीरव आदेश हो जाता है और बीज धातु में बोज आदेश हो जाता है। बस यहाँ धातु और धातु का आदेश यही सीखना है, यही पढ़ना है, यही याद रखना है बस। इसके अतिरिक्त जो प्रत्यय कौन से लगे ये तो पूर्व में पढ़ चुके, इसलिए उनकी ज़्यादा विशेषता यहाँ नहीं है। बुभुक्षति, उदाहरण बनाया बुभुक्षति, यानी क्या हो जाएगा, इसमें ई जुड़ जाएगा, नीरवई, या दूसरा रूप बनता है बुभुक्षई, बुभुक्ष शब्द का छा के स्थान पर ख आदेश किया 2/3 से और उसको द्वित्य किया तो बुभुक्ष भी बनेगा, तो बुभुक्षई भी बन सकता है। बुभुक्ष अपन पूर्व में बना चुके हैं, यानी पूर्व वाले अध्याय के सूत्रों से भी इसको बनाया है तो बुभुक्षई बनेगा। यहाँ चौथे पाद के 5वें सूत्र से णीरवई बनेगा। विजेति का बोजई या बीजई दोनों रूप यहाँ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुए और आगे के सूत्र देखते हैं। सभी सूत्रों में सिर्फ धातु और धातु का आदेश ही देखना है, इसमें विशेष कुछ नहीं समझना है। लगभग 200 सूत्र ऐसे ही हैं जिनमें धातु और धातु के आदेश ही दिए हैं और इस पाद में सबसे अधिक सूत्र 448 है, जितने अभी तक किसी पाद में नहीं थे, है ना। तो सबसे अधिक है लेकिन सबसे जल्दी पूरा होगा क्योंकि सभी कुछ पहले पढ़ चुके हैं इसलिए। सूत्र नंबर 6 क्या है, ध्या गो झा गौ, ध्या गोर झा गौ, यानी इस सूत्र में कह रहे हैं जो धातु है ध्या, ध्या धातु होती है, ध्या यानी ध्यान करना, तो ध्या धातु से क्या बनेगा, यहाँ पर ध्या का झा आदेश होगा, ध्या का झा आदेश होगा,
बड़ा, और गई, गई यानी गाना, गई का गा आदेश होगा। ये दो धातुएं इसमें कही है, ध्या और गई। उदाहरण बनाया ध्यायति, क्या बनेगा इसका उदाहरण? ध्याय, ध्या के स्थान पे झा आदेश किया है और ती के स्थान पे क्या हो गया? ई। कौन से सूत्र से? 3/139 नंबर सूत्र से वर्तमान काल का प्रत्यय, प्रथम पुरुष एकवचन का प्रत्यय ई होता है। ठीक है, अब बार-बार सूत्र भी नहीं लिख रहे हैं और आपको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि सीधे सीधे समझ में आ रहा है, वही वही रिपीट हो रही चीज। दूसरा गायति, तो इसमें क्या हो जाएगा? गाई, गाय के स्थान पर गई लिखा है, गई का गाय होता है, गाय के स्थान पर गाई आदेश हो जाता है। इस प्रकार यह सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 7, ज्ञो जान मुड़ो। इनमें से कई सूत्रों का तो प्रयोग भी किया हमने, जैसे ये ज्ञा धातु है, ज्ञा यानी जानना, तो ज्ञा के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? जान और मुड़। क्या बनेगा? जानाती, क्या बनेगा? जानाती, जानाई या मुड़ाई। ठीक है, अगला सूत्र, सूत्र नंबर 8, उदो ध्यो धुमा। यहाँ कह रहे उद उपसर्ग के साथ में जो ध्या धातु है उसमें क्या हो जाएगा? धुमा आदेश हो जाता है। उद उपसर्ग के साथ में धमा धातु में, ध्यो नहीं है, ये माँ है, धमो धातु में धुमो आदेश हो जाता है। ठीक है, लेकिन आगे उद उपसर्ग होना चाहिए, ये कंडीशन दे दी। उदाहरण लिखेंगे उद्धमती, उद उपसर्ग हो गया और ये धमा धातु हो गई, तो इसकी क्या बनेगी? उद्धुमई। बन गया। अगला श्रद्धो धो दह, यानी श्रत उपसर्ग होने पर, श्रत अव्यय, श्रत अव्यय होने पर किसमें? कौन से धातु में? अव्यय के साथ धातु धा, धा के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? दह, दधा के स्थान पर दह आदेश हो जाएगा। क्या बनेगा इसका उदाहरण? श्रद्धति, सदहई, श्रद्ध के स्थान पर शद बना और दधति के स्थान पर दहई। अगला सूत्र, पिवे पिज डल पट घोटा, यानी पिव धातु के स्थान पर ये 4 आदेश क्या है? पिव के स्थान पर कौन कौन से 4? पिज, डल और पट और घोट। ये 4 आदेश पिव धातु के स्थान पर कह रहे हैं। या विकल्प से पीए भी होता है,
तो इसकी उदाहरण बनाएंगे अपन। पिबती, पिबती यानी पीते हैं, पीना अर्थ में है ये पिब धातु। क्या बनेगी इसकी प्राकृत? पिज्जई, फिर डल्लई और पट्टई और घोटई और पिब का पिए भी होता है। बा का लोप कर दिया पिब धातु में से, बा का लोप कर दिया तो क्या बचेगा? आ। सर्वत लवराम मंद सूत्र से बा का लोप कर दिया तो आ भी बचेगा, नहीं पियई। ये 5 रूप इसके बनेंगे। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र नंबर 11। उद्वा तेरो रुमा, उद्वा तेरो रुम्मा, रुम्मा वसुआ। यहाँ कह रहे हैं उत उपसर्ग के साथ में आरुम्मा धातु का विकल्प से वसुआ विकल्प से होता है। उद्वा, उद्वा धातु में उपवा भी होता है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे? उद्वा, उद्वा। इसके स्थान पर विकल्प से क्या हो गया? आरुम्मा, आरुम्मा या वसुआ, आरुम्मा या वसुआ। उदाहरण उद्वाती, तो आरुम्माई अथवा वसुआई। या उद्वा का यदि बीच का दा लोप करें तो वा द्वित्व हो जाएगा, तो उब्बा भी बन सकता है ना, पुराने सूत्रों से। तो उब्वाई ये रूप भी बनेगा। अगला सूत्र निद्रा तेरो ही रोंघऊ। यह कह रहे हैं निद्रा धातु में नि उपसर्ग यदि लगा हो और द्रा धातु है तो इसमें ओहिर और उंग विकल्प से होता है। द्रा धातु में क्या होता है? ओहिर या उंग, ये विकल्प से होता है। नि उपसर्ग सहित तो तब यहां लिखेंगे निद्रा, निद्राती। क्या बनेगा? ओहिरई, ओहिरई या उंघई या निद्रा शब्द है। निद्रा का प्राकृत में क्या बनेगा? निद्दा। सर्वतलावराम मंदिर से रेप का लोप किया और दा को द्वित्व कर दिया तो निद्दा भी बनेगा। तो निद्दाई भी इसका एक रूप बनेगा। इस सूत्र से ओहिरई रोंघई बनेगा, लेकिन पुराने सूत्रों से निद्दाई भी बनेगा। अगला सूत्र आघ्रे रायघा, आघ्रे रायघा। आघ्री के स्थान पर विकल्प से क्या हो जाता है? रायघ, आइक, ये आदेश होता है। क्या बनेगा? आजिग्र,
आघ्री नहीं, आजिघ्र के स्थान पर आजिघ्रति, इसकी प्राकृत बनेगी आय घई या। देखिए आजिघ्र का क्या बनेगा, यदि अपन पुराने सूत्रों से देखें तो क्या बनेगा, अघा भी बनता है। घा में से रेफ का लोप किया और घा को द्वित्व किया, घा चतुर्थ वर्ण है इसलिए अपने से पूर्व वाले के साथ में बनेगी, तो ये अघा भी इसका रूप बनेगा। जा का लोप कर दिया और अश्व संयोग से आ को हृष्ट कर दिया, अघाई। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 14, स्नाते रभुता, रभुता यानी स्ना के स्थान पर विकल्प से अभुत होता है। स्ना के स्थान पर अभुत, क्या बनेगा उसका उदाहरण, स्ना ती, स्नाति तो अभुतई, ठीक है। और स्ना का वैसे पूर्व के सूत्रों से, यदि संयुक्त व्यंजनों वाले सूत्रों से हम देखें तो यहाँ णहा आदेश हो जाता है, तो णहाई। स्नान शब्द स्ना धातु से ही बनता है। अगला सूत्र, समः स्त्यः खा, सम उपसर्ग में क्या हो, सम उपसर्ग हो और धातु स्तई, स्तई धातु के स्थान पर क्या हो जाता है, खा आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखा, संस्त्यायति, ये स्त्या धातु हो गई, समुपसर्ग हो गया और ये यति इसमें वर्तमान काल का प्रत्यय हो गया, क्या बनेगा, सम खाई, ठीक है। अगला सूत्र, स्थष्ठा, इस सूत्र का कई बार प्रयोग किया, स्थष्ठा थक चिट्ठ निरप्पहा, इस के स्थान पर यहाँ 4 आदेश किए हैं। स्था जो धातु है इसके स्थान पर 4 आदेश किए हैं। कौन सा किया, पहले ठा, थिक और चिट्ठ और निरप्प, ये स्था के स्थान पर ये 4 आदेश के। तो स्थान, इसकी धातु का अपन रूप बनाएंगे तिष्ठति, संस्कृत में स्था के स्थान पर तिष्ठ आदेश हो जाता है, तो तिष्ठति बनता है स्थिति न बन के। तिष्ठति का क्या बनेगा, तिष्ठ के स्थान पर ठा आदेश किया तो ठाई, थिक्कई और चिट्ठई, और निरप्पई, ये इतने रूप इसके बनेंगे। अगला सूत्र,
सूत्र नंबर 17 क्या है? उदष्ठ कुक्करौ, कुक्कुरौ। उत उपसर्ग के साथ में यदि यही स्था धातु है तो तिष्ठ के स्थान पर ठा कुक्कुर आदेश हो जाता है। किसके साथ में? उत उपसर्ग के साथ में। ये स्था धातु है तो इसके स्थान पर कुक्कुर और ठा, दो आदेश होते हैं, ठा और ठा। तो क्या बनेगा? जैसे उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति ये शब्द बनाया है। उत्तिष्ठति मतलब स्था धातु में उत उपसर्ग लगा हुआ है तो उत के स्थान पे यहाँ क्या हो जाएगा? उक्कुठई, पूरा उक्कुरई, नहीं उक्कुरई। उक्कुरई और ठा यदि जोड़ेंगे तो उठई, ठा का द्वित्व होगा और उसके पश्चात ई प्रत्यय में जुड़ जाएगा तो उठई। ठीक है। अगला सूत्र मिलेवा, मिलेरवा, पब्बायौ, पब्बायौ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? निरुपसर्ग के साथ में मिलेरवा यानी मुरझाना अर्थ में, मुरझाना, कुम्ढ़ाना, उस अर्थ में मिले धातु है, मिले धातु है, उसके स्थान पर वा या पब्बय, वा या पब्बाय आदेश हो जाता है। बनाएंगे अपन मिलायती, प्राकृत बनेगी इसकी, वा के साथ ई जोड़ दो वाई, पब्बाई के साथ ई जोड़ दो पब्बाई, और मिलाई भी बनेगा। मिलाई जो है वो आदेश होकर के नहीं बना है, वो सूत्रों से अपन ने बनाया है। माँ और ला संयुक्त व्यंजन है, ला का लोप किया सर्वत्र राम मंदिर सूत्र से तो बन गया माँ, है ना। माँ पूरा हो गया इसमें, और ला मिला धातु बनाई इसकी और यह ई जोड़ दिया उसमें प्रत्यय, मतलब मिला के स्थान पे मिला आदेश किया है, सीधी सी बात। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 19 निर्मो, निर्माण, निम्मवौ। यानी निरुपसर्ग के साथ में माँ का निम्माण और निम्मव दो रूप होते हैं। माँ का निम्माण, निम्मव निरुपसर्ग के साथ में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन निर्मा, निर्मी, निर्मीते, निर्मिमीते। इसकी प्राकृत क्या बनेगी? निम्माणई, निम्माणई या निम्मवई। ठीक है। अगला सूत्र छेणेर, छेणिझरो, वा छी के स्थान पर णिझर आदेश हो जाता है। छी धातु है उसके स्थान पर णिझर आदेश हो जाता है, या विकल्प से झिझ भी होता है, विकल्प से
झिझ भी होता है। बनाया क्षयति, क्षयति के स्थान पे क्या बनेगा? झरई। झिझरई, झिझई। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 21, थोड़ा सा बड़ा है। छदेरणे, णुम, नूम, सन्नुम, ढक्कऊ, ढक्कौंबाल, पब्बालाह। ये सूत्र है। इस सूत्र में कह रहे हैं कि यदि छद धातु है, छदी, कौन सी धातु? छदी, उसमें णिच प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ लगती है ना णे, मतलब णिच प्रत्यय। णिच प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक प्रत्ययों को णिच प्रत्यय कहते हैं। तो णिच पूर्वक छद धातु है तो उसके यहाँ ये 6 आदेश हो जाते हैं। कौन कौन से 6 आदेश? ये णुम, नूम, सन्नुम, ढक्क, ओम्बाल और पब्बाल। 6 आदेश छदी धातु में हो जाते हैं, लेकिन वो प्रेरणार्थक प्रत्यय में हो। तो बनाएंगे इसका छादयति। क्या बनेगा? णुमई, नूमई, सन्नुमई, ढक्कई, ओम्बालई, पब्बालई। और छदी धातु का छाय भी बनता है। छदी का छाय बनती, दा का लोप कर दिया, छाय भी बनता है। तो इससे छाय, ये 7वां रूप विकल्प से ये भी बनेगा छायई। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 22, निर्व्री, निव्री, पत्योरणी, होढ़ा, होढ़ा। यहाँ क्या कह रहे हैं? नि उपसर्ग के साथ में वृग धातु और पत धातु हो, लेकिन प्रेरणार्थक अर्थ में हो, तो दोनों के स्थान पर निहोड आदेश हो जाते हैं। कौन कौन से? वृग और पत धातु, लेकिन नी उपसर्ग के साथ में हो। नी उपसर्ग के साथ में हो तो क्या हो जाता है? आदेश निकाल, णिहोड। बनाएंगे इसका उदाहरण, निवारयति, प्राकृत बनेगी नेहोडई, नेहोडई। और निवारयति का निवार्यई भी बनेगा, निवार्यई, मतलब यही कि यही भी प्रयुक्त हो सकता है। अगला पातयति, यह लगा हुआ है ना, मतलब प्रेरणार्थक प्रयोग है ये। णिहोडई,
यही बनेगा। और पाडेयी भी बन सकता है, क्योंकि ता के स्थान पर डा हो जाता है, पत धातु में आगे एक सूत्र और आने वाला है, ता के स्थान पर डा, तो ये पाडेयी भी बन सकता है, क्योंकि ये प्रेरणार्थक, इसलिए पाडेयी, पडेयी ने न बन के पाडेयी बना है। अगला सूत्र, दूंगो धूमः, दूंगो धूमः, अर्थात दूंग धातु के स्थान पर दुम आदेश हो जाता है। उदाहरण लिखेंगे अपन इसका, दुनोती, तो क्या बनेगा इसका, दुमेई। ठीक है। अगला सूत्र 24 नंबर, तुले रोहमा, रोहामहा, तुल धातु में प्रेरणार्थक प्रत्यय सहित तुल धातु में क्या हो जाता है, तुल के स्थान पर ओहाम, तुलयति, ओहामई, और तुलई भी बनेगा। अगला सूत्र नंबर 25 हो गया, ये कौन सा छूट गया, हाँ ये 25 नंबर था, 24 नंबर का छूट गया, 24 नंबर नीचे लिख रहे हैं। क्या है 24 नंबर का, धवले दुमहा, धवल के स्थान पर विकल्प से दुम होता है। बनाया इसका धवलतम, प्राकृत बनेगी इसकी दुमियम या दूमियम। एक में दा का ऊ ह्रस्व है, एक में दीर्घ है। अरे धवलयति तो बना देते सीधे, धवलयति, सभी में वही बना रहे हैं तो वही बनाएंगे। दुमई, दुमई, और धवलई भी बन सकता है, धवलई। अगला सूत्र नंबर 26, 25 ऊपर हो गया है। 26, विरी चेरो लुंड, लुंडोल, लुंड, पलहत्था। क्या कह रहे हैं, विरेच धातु में, कौन सी धातु है यहाँ पर, विरेच धातु में जब प्रेरणार्थक प्रत्यय सहित है तब वहां पर ये 4 आदेश हो जाते हैं, ओलुंड, उल्लुंड और पल्लथ, 3 आदेश हो जाते हैं। कौन सी धातु में, ये विरेच, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओलुंड, उल्लुंड और पल्लथ, ये 3 आदेश हो जाएंगे। बनाएंगे इसके अपन प्राकृत, विरेचयति, सभी में प्रेरणार्थक प्रत्यय होने पर ही आदेश होंगे, पहले ही कह दिया है। ओलुंडई, उल्लुंडई, पलहत्थई। ठीक है, इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र,
तडे राहोड, तडे राहोड बेहोडव, ये सूत्र है। यानी तड के स्थान पर, तड धातु के स्थान पर आहोड और बेहोड आदेश हो जाता है। तड ताड्यति, ताड्यति क्या बनेगा? आहो डई या बेहो डई या ताडई भी बनेगा, ताडई। अगला सूत्र, मिश्रेर विशाल, मिश्रेर विशाल मेलवौ, मिश्र के स्थान पर विशाल और मेलव हो जाता है। मिश्र के स्थान पर विशाल और मेलव, ये हो जाता है आदेश। बनाएंगे मिश्रयति, मिश्रयति विशालई और मेलवई, ये तो बनाए, दो रूप बनेंगे। और मिस्सई भी बनेगा, मिस्सई। ठीक है, हर एक धातु का जो एक पुराना रूप है, मतलब यदि प्रेरणार्थक प्रत्यय ना जुड़ा हो तो ये आदेश ना हो तो दूसरा रूप भी बन सकता है, लेकिन प्रेरणार्थक प्रत्यय जुड़ करके आदेश, ये सूत्र कह दिए हैं। अगला सूत्र नंबर 29, उद्धूलेर गुंठः, उद्धूलेर गुंठा यानी प्रेरणार्थक प्रत्यय सहित यदि उद उपसर्ग सहित धूल शब्द है, धूल, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? गुंठ। उदाहरण बनाएंगे, उद धूलयति, उद उपसर्ग होना चाहिए लेकिन आगे क्या बनेगा? गुंठई, गुंठई या उद्धूलेई, ये भी बनेगा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 30, भ्रमेश ताली, भ्रमेश ताली अंट तमाडव, यानी भ्रम, भ्रम में भ्रम जुड़ा हुआ है और उसके बाद में तालियंट शब्द है। भ्रम धातु में प्रेरणार्थक प्रत्यय लगा हो तो भ्रम के स्थान पर तालियंट आदेश हो जाता है, तालियंट। अथवा दो, एक और आदेश होगा तमाड, तमाड, दो आदेश हो जाते हैं। बनाएंगे इसका अपन प्रेरणार्थक रूप, भ्रमयति, तो ताली अंटई या तमाडई, ये दो तो इससे बन गए। और इससे भ्रमयति से क्या बनेगा? भ्रम शब्द से, भ्रम धातु से, तो भामेई, भामेई अथवा भमारेई या भमावेई।
क्योंकि हमने पढ़ा था तीसरे पाद में जो भ्रम धातु थे उसके साथ में प्रेरणार्थक प्रत्यय में आ, ए, आव, आवे ये प्रत्यय भी जुड़ते हैं। तो यहाँ आप जोड़ करके और यहाँ आ और ए जोड़ करके बनाया। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 31, नसेर ब्यूड नासाव हाराव बिप्पगाल पलावाहा। ये सूत्र है। यानी यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रेरणार्थक प्रत्यय सहित नस धातु है, उसके स्थान पर ये 4 आदेश हो जाते हैं। ब्यूड नासा हारा विपकार पलावा 5 आदेश हो जाते हैं। क्या बनेगा, नाशयति। ये संस्कृत शब्द है, थोड़ा नीचे रखें, नाशयति। इसकी प्राकृत बनेगी ब्यूडई, ब्यूडई, फिर नाशवई, फिर हारवई, फिर विप्पगालई, फिर पलावई। इतने रूप बन गए। और नाश का नाश भी बनता है, यानी नासई भी बनेगा। शशुषा से शा को दंत सा कर दिया के लिए नासई भी बनेगा। अगला सूत्र, दृशेर दाव दंश दखवा। यानी दृश्य के दृश्य धातु है ना, दृश्य धातु के स्थान पर 3 आदेश हो जाते हैं। कौन कौन से, दाव दंश और दखव। दृश्यति, दावई, दंसई और दखवई। ये 3 आदेश तो इससे किए। और दृश्य का हम दर्श शब्द भी बनाते हैं, तो दरी सई, ये भी आदेश होगा। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र पूर्ण। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 33, उद्घटे रुग्गः, उद्घटे रुग्गः। यानी उत उपसर्ग के साथ में घट धातु में रुग आदेश हो जाता है। उद्घाटयति, उद्घाटयति क्या बनेगा, उगई या उघाड़ई। ठीक है। अगला सूत्र नंबर 34, स्पृहा सिंह सिंह। स्पृह के स्थान पर सिंह आदेश हो जाता है। स्पृहयति, सिंहई। अगला सूत्र,
सूत्र नंबर 35, संभावेरा संभा, संभावेरा संघा। ठीक है, संभाव के स्थान पर आसंग, आसंग आदेश हो जाता है। संभावयति, तो आ संभयी। अगला सूत्र 36, उन्नमे रुत्थ घोलाल गुलू गुंछा गुंछो पेला। यह क्या है, प्रेरणार्थक प्रत्यय के साथ में तथा उत उपसर्ग, उन लिखा है ना, उन मतलब उत उपसर्ग के साथ में यदि धातु नम है तो उसके नम के स्थान पर 3 आदेश लगते हैं। नम के स्थान पर 3 आदेश, नम धातु उन नम लिखा है ना, उत उपसर्ग के साथ नम धातु है, 3 आदेश होंगे। कौन कौन से 3 आदेश होंगे? उल्लाल, उत्थंग, पहले ये थम, उत्थंग, उल्लाल और गुलगुंज और उपेल, ये 4 आदेश हो जाते हैं नम धातु में यदि उत उपसर्ग है तो क्या आएगा इसका उदाहरण? उन्नामयति, इसकी प्राकृत बनेगी, चारों में ई जोड़ दो, उत्थंगई, उल्लालई, उल्लालई, गुल गुंछई, उपेलई और उन्नामयी, उन्नामयी। ठीक है, अगला सूत्र, सूत्र नंबर 37, प्रस्थापे पट्ठव पैंडवी। प्रस्ताव धातु के स्थान पर पट्ठव व पैंड आदेश हो जाते हैं प्रेरणार्थक अर्थ में। प्रस्ताव धातु के स्थान पर पट्ठव और पैंडव ये आदेश हो जाते हैं। इसको बनाएंगे अपन प्रस्थापयति, प्रस्थापयति, प्राकृत बनेगी पट्ठवई, पैंडवई और पट्ठावई। पट्ठावई कैसे बनेगा? प्रस्थाप का पट्ठाव बना लिया, इसके स्थान पर ठा आदेश किया, ठा का द्वित्व कर दिया, पा का वा कर दिया। प्रस्थाप है, वा नहीं है। ठीक है, हाँ। अगला सूत्र, विज्ञ विज्ञपे, बोका
कौ, यानी विज्ञप्ति के स्थान पर, विज्ञप्ति के स्थान पर वोक और अवुक, ये दो आदेश हो जाते हैं। क्या बनेगा इसका उदाहरण? विज्ञापति, विज्ञापन शब्द जो है इसी से निकला है। विज्ञापति, क्या बनेगा? वोकई, अवुकई। और साधारण से यदि विज्ञप्ति को अपन प्राकृत में चेंज करेंगे तो विण्णव बनेगा, क्योंकि ज्ञा का क्या हो जाता है? णा, और णा को द्वित कर देंगे व्यंजन पाका वात, विण्णवई, ये रूप भी इसका बनेगा। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र 39 नंबर 39। आ अरपेर, अरपेरलिव, चक्षुप, पणामः। यानी अर्प के साथ, अर्प धातु के कह रहे हैं, अर्प के साथ में क्या आदेश हो जाएगा? अल्लेव, अल्लेव, चुप और प्रणाम, ये तीन आदेश हो जाते हैं अर्प धातु के साथ में। क्या बनेगा इसका उदाहरण? अर्पयति, प्राकृत बनेगी अल्लेवई, चक्षुपई, चक्षुवई और प्रणामयी। और एक और अर्प का अपई, रेप का लोप करके पा को द्वित कर दिए तो अप बनेगा, अपई। अगला सूत्र या पेर जवाह, याप धातु का जव आदेश हो जाता है। याप अति, आप याप यति, जवई या जावेई भी बनेगा, प्रेरणार्थक में ए भी हो जाता है इसलिए जावई। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 41। प्ला बेरोमबाल, पब्बालऊ, प्लाव धातु के स्थान पर ओमबाल, ओमबाल या पब्बाल, ये दो आदेश हो जाते हैं। प्लावयति, ओमबालई या पब्बालई, अथवा पावेई। अगला सूत्र
42 विकोशे पखोडः। विकोश का पखोड आदेश हो जाता है, विकोश का पखोड। विकोशयति पखोडई या विकोशई, दो रूप बनेंगे ना। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 43, रोमन थे रोगाल बगोलऊ। यानी रोमंथ के स्थान पर क्या है, ओगाल और बगोल। ओगाल बगोल। रोमंथ्यति ओगालई या बगोलई या रोमंथई। ठीक है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 44, कमेरणी हुआ। कम धातु का णेहो आदेश हो जाता है, णेहो। तो कमयते, कामयते, कामयते, इसकी क्या बनेगी, णेहो वही या कामेयी। ठीक है। इस प्रकार से ये 44 सूत्र पूर्ण हुए। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 45, प्रकाशेर्नुब्बः। प्रकाश के स्थान पर ड़ुब्ब आदेश होता है। प्रकाशयति ड़ुब्बई। अगला सूत्र 46, कंपेर विच्छोलः। कंप के स्थान पर विच्छोल। कंपयति विच्छोलई। अगला सूत्र, आरोपेर्वलः। आरोप के स्थान पर बल। आरोपयति वलई। एक मिनट, इसके विकल्प वाला अपन ने एक एक रूप नहीं लिखा अभी। प्रकाशयति में ड़ुब्बई आदेश हुआ और पया से ही बनेगा, पया से, प्रकाश से प्रयास बना, पया से ही। बिछोल, बिछोलई होना चाहिए।
कंपेति का बिछोले ही बनेगा और कंपई भी बनेगा, कंपई। इस तरह से यहाँ बलई और आरोबेई, ये 2 रूप बनेंगे। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 48, दोले रंखोलः, यानी दुल के स्थान पर रंखोल आदेश हो जाता है। दोलयति, रंखोलई और दोलई। अगला सूत्र 49, रंजे रावः, रंज के स्थान पर राव, रंजेयति, रावई और रंजेई। यहाँ पर भी दोले ही आएगा। अगला सूत्र 50 नंबर, घटे परिवाडः, घट के स्थान पर परिवाड, घटयति, तो परिवाडेयी या घटेयी, ये 2 आदेश थे। इस प्रकार से आज इतना ही, 50 सूत्र हो गए। मेरे ख्याल से व्याकरण जब से पढ़ना प्रारंभ किए आज सर्वाधिक सूत्र किए होंगे, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा विस्तार नहीं है इन सूत्रों का इस अपेक्षा से। आगे का सूत्रों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर सिरिजेण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदता में मोहे हरि, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भव रोगे हरि, तिथे ये राणम दिव्य थोड़िम जो पढ़ई सुनई, मये धारे राणो में सुख मणंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। नमो जनार्दन।